फाइनली यूपीएससी 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आ चुकी है, लेकिन अपने साथ साथ 5 बड़े चेंजेस लेकर आई है। वो मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा इसी डॉक्यूमेंट में से कि वो 5 बड़े चेंजेस क्या हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में वो बहुत मैटर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी बात बकवास नहीं होगी, टू द पॉइंट होगी और आपकी टाइम की मुझे वैल्यू है क्योंकि आपको बहुत सारा प्रिपेयर करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और खुद से जो मैं पेजेस आपको बताऊंगा मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट पेजेस को आपको प्लीज खुद से पढ़ना है। कौन कौन से पेजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं सिद्धार्थ, फाउंडर एंड मेंटर एट मार्गदर्शन आईएएस। पिछले 5 से 6 सालों से यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं, मेंटोर कर रहा हूं और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस और कंटेंट निकालता हूं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पिछले 4 से 5 सालों में ऑलरेडी मैंने अड्डा 24/7 आईएएस, सिविल्स डेली आईएएस पे पढ़ा रखा है, मेंटोरशिप कर रखी है और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी सीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, लेट अस गेट स्टार्टेड। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपीएससी सीएससी की। साफ साफ हम देखेंगे यहां पर आज की डेट दी हुई है, यानी कि 4 फरवरी 2026 आज से फॉर्म स्टार्ट है। फॉर्म की लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 24 फेब, शाम को 6 बजे ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उससे पहले आपको भरना है। मेरा सजेशन ये है कि आप इस फॉर्म को लगभग 24 घंटे बाद भरिएगा, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। कल हम लोग इसी चैनल पे डिटेल में फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसको बताया जाएगा, ओके? ताकि आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती ना करें, ताकि यूपीएससी आपका पूरा का पूरा फॉर्म कैंसिल कर दे और आपको रिजेक्ट कर दे। प्लीज, ये मैं एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे बता रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें होती हैं। ऑलराइट, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो चैनल की मैं बात कर रहा हूं वो ये है हमारा मार्गदर्शन आईएएस। ये ठीक है, ये हमारा YouTube चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं विथ रेफरेंस टू कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन हम लोग फिर से बनाएंगे। ठीक है, हम लोग पहले रिफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने क्या रिफॉर्म इस बार लेकर आई है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग चलते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 क्या है भाई? अच्छा, आपको क्या करना है, ये upsconline.nic.in इस पे क्लिक करना है तो आपको वहां से फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कहां से है। यूपीएससी NIC ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, यहां पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट, लॉग इन, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। अभी मत करिएगा, मैं इसका कल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस बताएंगे कि कैसे होगा। ऑलराइट, ये बिल्कुल यहां पर इसी वीडियो में मैंने ये सब बताया हुआ है। फिर से हम लोग कल एक फ्रेश स्टार्ट करके मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ओके? इसमें क्या क्या फिल करना है, क्या क्या नहीं फिल करना है। नहीं, अब हम लोग चलते हैं अपने पेज नंबर 10 पे। ठीक है, पेज नंबर 10 क्या बात कर रहा है। अगर आप हमारा फॉर्म यानी कि यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं और अगर आप जल्दी फिल करते हैं तो आपको स्पेसिफिकली, ये देखिए पेज नंबर 7 हो गया, पेज नंबर 8 एंड देन पेज नंबर 9, देन पेज नंबर 10। यहां क्या लिखा है? फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि जितनी जल्दी आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं उतनी जल्दी आपको अपना पास वाला सेंटर मिल सकता है। ये आप पूरा पेज पढ़ सकते हैं, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्लीज जल्दीबाजी में मत करना। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर आप भर सकते हो, तो सेंटर आपके आजू बाजू के शहर में या आपके सिटी में मिल सकता है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं? इस बार जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो 933 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहां पर आपको वैकेंसी का भी डिटेल में पता चल जाएगा। यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 24 फरवरी 2026 6 बजे तक आपका फॉर्म ओपन रहेगा। ओके, टोटल सीट्स जो हमारी हैं वो 933 सीट्स हैं। हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ये सारी हमारी पोस्ट हैं जो कि आपको पता है, कोई चेंजेस नहीं है। एग्जाम आपका कब कंडक्ट होगा यहां दिया हुआ है 24 में 2026। एग्जाम के डेट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये गेजेटेड नोटिफिकेशन है, कोई भी चेंज नहीं किया गया एग्जाम के डेट में। आप ये देख सकते हैं हमारा पेज नंबर जो है वो 5 है। पेज नंबर 5 में वैकेंसी दी हुई है, 933 वैकेंसीज हैं, विच इंक्लूड 33 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, इंक्लूड है इसमें, यानी कि टोटल जो नॉर्मल जो वैकेंसी है माइनस PWBD इज 900। ठीक, 900 में से फिर आपको लगभग 180 सीट आईएएस की, 180 सीट आईपीएस की किया जा रहा है।
ऐसी अफवाह है या फिर मुझे शायद बताया गया है कि शायद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की सीट को कम किया गया है, लगभग 80 तक लेके आया गया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक फॉरेस्ट सर्विसेज की सीट को कम किया गया है पहले से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर, वी विल टॉक अबाउट पेज नंबर 11। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेज नंबर 11 पे ये सारे सेंटर्स हैं, सेंटर आप लोग आराम से देख के भर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे ये क्या लिखा हुआ है कि जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको 10 डेज का विंडो मिलेगा। यानी कि जब आप मेंस लिखना जाएंगे, मेंस के लिए जब आप फॉर्म फिर से फिल करेंगे तो 10 डेज का आपको विंडो मिलेगा। ठीक है, जहां पर आप अपडेट कर सकते हैं, अपना रिकन्फर्म कर सकते हैं अपनी डिटेल, और ताकि आपको एडमिट कार्ड इश्यू हो जाए। ठीक है, तो प्री क्लियर करने के बाद मेंस में जब आप फॉर्म भरेंगे तो 10 दिन का विंडो मिलेगा, और जब आप मेंस क्लियर कर लोगे, यानी मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाओगे, तो आपको 15 दिन का विंडो मिलेगा, 15 डेज का विंडो मिलेगा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई आपको, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 9, 10, 11 पे, पेज नंबर 10, 11 पे था। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 16 पे, जो कि सबसे मेजर चेंजेस हुए हैं इसमें। पेज नंबर 16, ये रहा हमारा पेज नंबर 16। ऑल राइट, ये अब से क्या होता था इससे पहले कि अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं एज एन आईएएस या इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए, इसके बाद फिर आप री एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आपके लिए यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म, आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन होता क्या था, जो आईपीएस या अदर ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, जो बाकी 15 सर्विसेज हैं, अगर उनको आईपीएस मिला या उनको आईआरएस मिला या उनको आईआरएस एंड आईटी मिला, कोई भी अदर सर्विसेज मिली, तो वो फिर से यूपीएससी का एग्जाम देते थे और एग्जाम क्रैक कर लेते थे। अब ये नहीं होगा। जैसे आईएएस और आईएफएस की को लिमिट कर दिया गया है कि वो री अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, वैसे ही इंडियन पुलिस सर्विसेज और बाकी के जो अदर 15 सर्विसेज हैं ग्रुप ए में, उनको ये लिमिट किया गया है कि आप बार बार री एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर आप आईपीएस हैं और आप फिर से एग्जाम क्रैक कर लिए और आपको आईपीएस मिला, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट। ओके, वंस एन आईपीएस, उसके बाद खत्म। ओके, दूसरी चीज, अगर आप आईपीएस हैं और आप चाहते हैं फिर से एग्जाम देना, तो आप एग्जाम एक ही बार दे सकते हैं, वो भी 2 साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 2026 में आपका एग्जाम क्रैक हुआ, आप आईपीएस बन गए, ठीक है, लेकिन आप 27 और 28 में, दोनों में से किसी एक साल में ही आप ट्राई कर सकते हो फिर से अपने रैंक इंप्रूवमेंट की। ऑलराइट, पहले क्या होता था कि आईपीएस अगर हो चुके हैं तो कार्डर, आपको अपना होम कार्डर नहीं मिला, आप फिर से एग्जाम दिए, फिर से आईपीएस, फिर आपने कार्डर चेंज के लिए फिर से एग्जाम दिया। ओके, अब ये चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक बार जब आप सिलेक्शन हो गया तो बहुत मुश्किल से फिर आप एग्जाम दे पाएंगे, एक ही मौका मिलेगा अब आपको 2 सालों में। दैट इज इट। ये जो नए एस्पिरेंट हैं, कंपटीशन को थोड़ा सा ईज कर रहा है, और ये एक अच्छी बात है आयोग द्वारा, ताकि हर लोगों को एक समान मौका मिले। ठीक है, ये पूरा कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज के लिए पेज नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। पेज नंबर 18, अच्छा, पेज नंबर 18 पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दोस्तों बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है हमारे पास। अगर मैं यूं कहूं तो आपके पास ऑलमोस्ट 109 या 110 दिन बचा हुआ है। और अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप फुल टाइम रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास लगभग 1100 घंटे हैं। और अगर आप जॉब के साथ साथ या फिर कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ इतना घंटे हैं प्रीलिम्स के लिए। और मैं आपसे इन सारे आवर्स में से सिर्फ और सिर्फ 120 घंटे मांग रहा हूं। इस 120 घंटे में हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिवीजन प्लान करेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्रैश कोर्स की तरह हम लोग बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जिसका शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बना दिया है। 2 तारीख से ऑलरेडी हमारा ये लास्ट बैच था इकोनॉमी का, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और अभी भी क्लासेस जस्ट स्टार्ट हैं, आप लेट नहीं हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर एनवायरमेंट है 23 को, फिर साइंस एंड टेक है। ऐसे करते करते लगभग 31 मार्च तक हम हिस्ट्री को फिनिश कर देंगे। ओके, 15 अप्रैल तक। और इसमें हम लोग रिगरस पीवाईक्यू बेस्ड लेक्चर, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। सीसैट के साथ साथ ये हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा टाइम टेबल है और MWF में हमारी ये सारी क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद TTS में मंडे वेंसडे फ्राइडे में क्लासेस हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में हम लोग CSAT की क्लास करेंगे। सैटरडे को हम लोग करंट अफेयर करेंगे। तो हर एक दिन आपका हफ्ते का बुक्ड है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट डिस्कशन होगा एंड देन आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। इन सब के लिए आपको PGP प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गूगल फॉर्म है फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप। आपको ये मार्ग प्रीलिम प्लस और मार्ग प्रीलिम, इन दोनों में अंतर क्या है? प्लस में मेरी मेंटोरशिप है 1-to-1 और नॉर्मल में मेरी मेंटोरशिप नहीं है। बाकी सब कुछ कॉमन है। टेस्ट सीरीज है, आपका लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, PYQ की माइक्रो थीम्स है। आपको बस ये कोड यूज करना है PGP 2026 to get the maximum discount and then start. I will see you in our first class जब आप enroll करेंगे and then we will meet there in our first class. और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने माइक्रो थीम को नहीं परचेज किया है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मार्गदर्शन IAS की माइक्रो थीम कैसी है, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर रखा है, लेकिन ये मैंडेटरी है, इसको जरूर लीजिएगा। माइक्रो थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 16 ईयर के PYQ को हमने 4-4 लेवल में डिकोड किया हुआ है और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में भी है। हमारा कोर्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो सिर्फ जो वीडियो देख रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कोड यूज करना है UPSC प्री, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कोड यूज करना है मार्ग प्री टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड माइक्रो थीम मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको इसकी और अदर इंफॉर्मेशन दिखाता हूं जो कि UPSC ने हमसे पूछा है। राइट नाउ हियर वी गो टू PDF। यहां पर हम गए, अब हम चलते हैं पेज नंबर 18 है। ये आ गया हमारा पेज नंबर 18। ओके, अगर आप ध्यान देंगे यहां पर लिखा हुआ है लाइव फोटो कैप्चर फिलिंग फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये नया है, अभी रिसेंटली मैंने अपने छोटे भाई का फॉर्म फिल कराया CUET का, उसके फॉर्म में ये लाइव फोटो कैप्चर वाला सिस्टम था, विच इज वेरी वेरी गुड। तो आपको लाइव फोटो कैप्चर का एक ऑप्शन दिया जा रहा है यहां पे, तो आप बढ़िया से अपने ग्रूम होके रहिएगा, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और अपलोडिंग अ सिग्नेचर, तो आपको 3 बार सिग्नेचर को अपलोड करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 क्या बात करता है, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 22-23 ये है हमारा पेज नंबर 23। याद है आपके OBC NCL EWS का इनकम सर्टिफिकेट, यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, यहां तारीख दी हुई है, ठीक है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24 और 24-25 का होना चाहिए। इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। टिल कब? टिल 24 फरवरी 2026, उससे पहले तक आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। सेम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है। आपका फाइनेंशियल ईयर का जो बेस लेकर चलना है वो 2024 से 2025 का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट डेट कब होगी उसकी? 24 फरवरी 2026 की, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनको उनके सेंटर के चॉइस मतलब मिलेगी, कि वो जो सेंटर के चॉइस चाहते हैं वो उनको मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात इन लोगों ने की हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, प्रतिभा सेतु पोर्टल। ऑलरेडी मैंने दिखा रखा प्रतिभा सेतु पोर्टल, जो कि इसके बारे में आपको पता ही है कि अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो सरकार आपको खुद नौकरी देगी बिना UPSC क्वालिफाई किए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप कि अब आपको ये चीजें पता चल गई होंगी। हम लोग इसको 2 से 3 दिन के अंदर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो मार्गदर्शन IAS को ही आप चुनें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जो आपके डाउट होंगे कमेंट में करके बताइएगा। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। जय हिंद, जय भारत।